गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है आप समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या और इसको कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले थोड़ा सा जो है एक आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा समझना जरूरी है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपसे यदि मैं ये कहूँ कि बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू प्लस और प्लस माइनस 1 आता है, यानी यहाँ x का दो मान होगा, एक जो है 1 होगा प्लस का और एक होगा माइनस जो होगा, अर्थात x की वैल्यू -1 या +1 इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाता है। इसी प्रकार में आपसे यदि मैं कहूं कि x स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 है या 3 है तो इसका रूट निकालो, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर इसका रूट निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है निगेटिव कई लोग नहीं लिखते हैं, परंतु इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। इसके जो है दो वैल्यू हो गए, एक प्लस और एक माइनस, तो ये बहुत आसान होता है। परंतु थोड़ा सा जो है हम ध्यान दें कि यदि यही चीज हमारे पास में आ जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू -1 और x स्क्वायर इक्वल टू -1 का जो है आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर जो है आपको निकालना जो है बहुत ही प्रॉब्लम जाता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एक नया जो है टर्म हमारे पास में आता है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। यानी यहाँ पर एक ध्यान रखें कि अंडर रूट -1 को आई से डिनोट किया जाता है और इसको जो है बोलते हैं आयोटा। इसका एक ग्रीक वर्ड है, आयोटा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है आई होती है, आई इक्वल टू अंडर रूट -1। अब आपको जो है यहाँ पर किसी भी वैल्यू, जैसे मैं आपको जो है कहूँ कि आप जो है x स्क्वायर इक्वल टू -3 है, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट -3, ये माइनस बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रूट के अंदर आएगा। अब हमें इसका रूट निकालना है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 कितना हो गया, -3। अब इस चीज को यदि मैं लिखना चाहूं तो ये देखिए 3 और -1 की वैल्यू हमने क्या लिखा है, रूट के अंदर में क्या लिखा है, आई, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, आई। तो इसका जो है हमारे पास रूट कितना हो गया, √3i। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में आयोटा जो है जो होता है, माइनस में कोई भी वैल्यू होती है उसका अंडर रूट निकालने में काफी काम आता है। अब इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट यदि मैं समझूं तो देखिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, अंडर रूट -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, -1। और यदि मैं आपसे कहूँ कि आई क्यूब की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे आप, तो आई क्यूब की वैल्यू का कैसे निकाल सकते हो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो ये आ गया। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, -1 इंटू आई, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -i, यानी आई क्यूब की वैल्यू बन गई -i।
इसी प्रकार में हमें i का पावर 4 का निकालना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू का आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और फिर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो ये कितना हो गया हमारा +1। तो इसी प्रकार में जब हम लोग i5 की बात करेंगे तो i5 को हम तोड़ सकते हैं 4 में और i में। तो i4 के बाद में अब जितनी भी हायर पावर में वैल्यू आएंगी वो सभी जो है ये केवल जो है 4 जो है पावर्स में जो है ब्रेक होंगी, i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4, जो कि आयोटा सिंबल कहलाता है। अब ये होता है कि यदि ये पावर जो है मान लीजिए माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे आपसे कोई कहे कि i का पावर -2, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/i² लिख सकते हैं। और i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1/i² की वैल्यू दिया हुआ है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1, यानी इसकी भी वैल्यू जो है हमारे पास में वही आ रही है। इसी प्रकार में हमें यदि i³ की वैल्यू जो है हमें देखना है तो हम माइनस में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i³ को 1/i³, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/i³ को, कि चाहे तो हम यहाँ पर i का पावर 4 भी बना सकते हैं, क्योंकि i का पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो हम यहाँ पर i/i का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो i/ नीचे क्या बन जाएगा, i का पावर 4। तो जब i का पावर 4 बनेगा तो नीचे की वैल्यू हो गई 1, तो i/1 यानी ये वैल्यू हो गई कितनी, i हो जाएगी। तो इसी प्रकार में जो है हम लोग जो है सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। i का पावर यदि -4 की बात करें तो i के पावर -4 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/i का पावर क्या हो जाएगा 4। अब i के पावर 4 को जो है हम लोग क्या लिखते हैं, i के पावर 4 वहाँ पर देखिए 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो इस प्रकार से जो है हम लोग वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आप i/i का मल्टीप्लाई कर करके जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है होता क्या है बेसिकली कि जब दो नंबर यानी सपोज दैट a + ib, एक ये नंबर है, जो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसको हम किसी भी चीज सपोज दैट z लिखा यानी z से डिनोट करते हैं, जहां पर आपका a और b यानी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों जो है रियल नंबर होती है। लेकिन यहाँ पर जब पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट कहलाता है, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये जो है काल्पनिक, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी पार्ट IMG से ही लिखा जाता है। तो ये जो है इमेजिनरी पार्ट और ये कहलाता है रियल पार्ट। तो जब कोई भी वैल्यू एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट से मिल करके जो संख्या बनती है उसको जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इस चीज को जो है हम z = a + ib या x + iy से डिनोट करते हैं। और यदि मैं इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना चाहूँ तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, z = ab, फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है। इसको ऑर्डर पेयर या टपल के रूप में इस प्रकार से जो है लिखा जा सकता है। तो ये आपका जो है डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है, तो हम वो चीज को थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव कैसे होता है, संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो आपको जो है एक एग्जांपल से हम सिखाते हैं
कि सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने कहा कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 एक नंबर है, और दूसरा हमने ले लिया Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2। अब इसको टपल के रूप में भी आपको लिखना हो तो आपको A1 कॉमा B1, इसको जो है आपको टपल के रूप में लिखना होगा तो A2 कॉमा B2 करके टपल के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको जो है ऐड करना हो तो Z1 प्लस Z2 तो क्या होगा, पहली वाली नंबर आप नोट करें तो आपका A1 प्लस आई B1 और प्लस A2 प्लस आई B2, और इनको ऐड करते समय ध्यान रखना है कि रियल पार्ट से ही केवल जुड़ेगा, यानी यहाँ पर रियल पार्ट ये हो गया, इसका रियल पार्ट ये हो गया, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेगा, यानी A1 प्लस का A2 प्लस इसी प्रकार दोनों का इमेजिनरी पार्ट एक साथ जुड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई B1 और यहाँ है आई B2, दोनों में से आई को आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास में हो गया B1 प्लस का B2। तो इस प्रकार से जो है इनके जोड़ा जाता है, कोई भी ऐड किया जाता है, तो कोई भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर यदि है तो इस प्रकार से ऐड किया जाता है। और ये देखिए कि ये जो पोर्शन है आपका फिर वैसे ही रियल पार्ट हो गया, और ये जो पोर्शन है जिसमें आई का मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास में इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो वो जो है आपको उसी जो है पार्ट में वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपको आंसर देगा। इसी प्रकार में यदि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं सेम, तो सब्ट्रैक्शन में जहां पे प्लस है केवल जो है आप माइनस कर देंगे, जहां पे प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है हमारे पास माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि आप जो है इस वाले में से इसको जो है माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास में जो है माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है हमने दोनों जो है प्लस में भी ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी प्लस में ही रहने दें, लेकिन आपको यदि यहाँ पर माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी यहाँ पर प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू माइनस का ये वाली वैल्यू क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, तो बस यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है किया जाता है। और टपल के रूप में भी यदि आपको ऐड करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है Z1 प्लस Z2 आप चाहते हैं कि नहीं मैं टपल में ऐड करूं तो A1 B1, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका A2 B2। तो जब आप ऐड करेंगे तो पहला जो पार्ट है ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है, तो ये दोनों वैसे ही आपको ऐड हो जाएगा, यानी A1 प्लस A2 और कॉमा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो क्या बन जाएंगे B1 प्लस B2। तो ये आपको इसका आंसर टपल के रूप में ही मिलेगा। और इसी प्रकार में जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू माइनस हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है किया जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। और आपको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पे जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आपको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी बताते हैं अगले वाले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।